श्री शिवलोती महाराज की जय। श्री शिवलोती महाराज जी द्वारा वर्ष 1994 में की गई चारधाम यात्रा के पहले 3 भागों में हमने पेहोवा, हरिद्वार, नैमिषारण्य, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज तथा काशी की यात्रा के मुख्य अंशों को आप सभी के साथ साझा किया था। इसी यात्रा के चौथे भाग में आज हम आपको महाराज जी के द्वारा की गई गया जी तथा बोध गया की यात्रा के मुख्य अंशों को दिखा रहे हैं। काशी के बाद यात्रा का अगला पड़ाव गया जी था। वाराणसी और गया के रास्ते में यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित एक नदी है जिसका नाम करमनासा है। जहां गंगा के जल को अति पवित्र माना गया है, वहीं पर इस नदी के जल को अपवित्र माना जाता है तथा लोग इस नदी के पानी को छूने से भी डरते हैं। हालांकि बाद में गंगा के मिलने के बाद करमनासा नदी का जल भी पवित्र हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि महाराज जी ने अपने संकल्प के अनुसार रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए गोमुख से गंगा जल लिया था तथा गोमुख से लिए गए जल के साथ यात्रा के बारे में ऐसी धारणा है कि इस जल के साथ करमनासा नदी को पार करने पर यह जल पवित्र हो जाता है। इसलिए महाराज जी ने भी वाराणसी से ही अपने शिष्य वीरेंद्र शर्मा जी को अपने साथ लाए इस जल को गोरखपुर के रास्ते नेपाल तक ले जाने की आज्ञा दी, क्योंकि महाराज जी तथा अन्य सभी भक्तों को भी पटना से नेपाल ही जाना था। शर्मा जी इस जल को लेकर नेपाल पहुंच गए तथा नेपाल से आगे की यात्रा उन्होंने महाराज जी के साथ ही दोबारा शुरू की। गया शहर फल्गु नदी के तट पर स्थित है। गया को एक पितृतीर्थ के रूप में जाना जाता है। इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में गहरा ऐतिहासिक महत्व है। श्रद्धालु अपने पितरों के श्राद्ध कर्म तथा तर्पण के लिए गया जी में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन पितरों की अन्य किसी भी स्थान पर मुक्ति नहीं हो पाती है, तो उनका फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि एक बार गया में पितरों का श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान हो जाए, तब अन्यत्र कहीं पर भी दोबारा पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नदी है, यहाँ पुनपुन नदी है, यहाँ गया का प्रथम वेदी है, इसलिए पितरों का प्रथम वेदी का पूजा होता है। यहाँ पितरों को पिंड देना उचित धर्म आपका। यहाँ गया का प्रथम चरण है, इसलिए यहाँ का आपका यही से वेदी का निर्माण हुआ। ये यहाँ पिंड देने का आवश्यकता क्यों पड़ा कि जो कि भागीरथी हमारे यहाँ गंगा नहीं थे, आगे भागीरथी का सैकड़ों परिवार जंगल झाड़ पहाड़ में कहीं मरे थे, इसलिए ब्रह्मा से गंगा को मांगे और ब्रह्मा ने गंगा दे दिया। तो उस समय इतना गंगा ब्रह्मा ने दे दिया कि आकाश और पाताल दोनों बराबर करते हुए उछली। तब शंकर जी कहीं बैठे हुए थे, कहीं की तो पागल है, भक्त बन गया और भक्त को जो है अनुराग के अनुसार इनको दे देने पड़ा। अब इनको जो है सो रोकना चाहिए। तो जैसे आपका है, उनका तो डबल था, फैला करके बैठ गए।
तो जैसे आप या हम दो आदमी साथे चलेंगे, पीछे वाले मुड़ के देखेंगे कि आ रहा है कि ना, लेकिन भागीरथी के फिर भी ना आ रहे हैं। जब वो कहीं करे वो बुढ़वा जो बैठल है, वह बुढ़वा जो है तो रोकले है, तो का काम के इनके अपने बेटा वहाँ भी हजारों हजार वर्ष तपस्या के तब वो गंगा आए। अब ये गंगा जो है से आदि शक्ति गंगा है, इसीलिए किसी को राज में जाइएगा तो पहले द्वारपाल से भेंट कीजिएगा। और पहला एक कर्म जो है पिंड देने का, पर पहला पिंड गंगा देना ही है। सिक्का पर हाथ फेर दीजिए, दाहिना हाथ से पहले कान को करना है। आपका हाथ जो है खाली है, समझ गए? आपका हाथ जने मासा नामातुष्मा से बहुस्मान से कृष्ण भक्त अमोक्षायाम दिधाओ रविवार से अपना नाम अमुक नाम अमुक तस्य जल संकल्प अहम करी से लोटा में छोड़ दीजिए। वो बात तो बाबू कुछ से जल हाथ पर छिटी इस पर हाथ में बायां हाथ से कुछ बायां हाथ अक्षय स्वर्ग लोक मित्री स्वरूपे गया क्षेत्रे पुन पुना तीर्थे एस पिंड राधा नमा छोड़ फल्गु नदी के किनारे पर महाराज जी तथा साथ गए भक्तों ने भी श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान किया। इस पिंड स्वधा नमः छोड़ दीजिए। हमारे माता कुल में, पिता कुल में, ससुर गुरु कुल में जो भी भूले हो भटके हो, जो भी हमारे हाथ के पिंड पानी के हो, भूले हो, भूत हो, पिचास हो, सभी आन के पुन पुनः श्राद्ध में पिंडले ब्राह्मण के मुख से हमारे हाथ से हमें। गया जी में पिंडदान के लिए फल्गु नदी के तट अक्षयवट, विष्णुपद मंदिर, प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनि, वैतरणी, सीताकुंड, रामकुंड, नागकुंड, मंगलागौरी आदि स्थानों को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। मार्ग में महाराज जी ने इस मंदिर में बैठकर अपनी नियमित संध्या वंदन तथा पूजा अर्चना भी की। फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यहाँ का विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच अत्यंत ही लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को अहम स्थान प्राप्त है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी के पांवों के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है।
गया जी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया स्थित है। वैसे तो बोध गया को एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, लेकिन जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अत्यंत ही प्राचीन शैव मंदिरों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बोध गया इसलिए भी विशेष है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दृश्यों को देखकर यह भी प्रतीत होता है कि इस स्थान पर शैव परंपरा भी काफी समय तक विकसित रही होगी। महात्मा बुद्ध का शैव परंपरा से क्या संबंध था, इसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज के समय में बोध गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। बोध गया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर है। विभिन्न संप्रदायों के लोग यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने तथा ध्यान लगाने के लिए आते हैं। जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे कि भारत के बाहर भी आसपास के बहुत से देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था। इन देशों के नागरिक भी भगवान बुद्ध के प्रति अपनी विशेष आस्था के फलस्वरूप यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। साथ ही इनमें से बहुत से देशों ने अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए अपने अपने देश की वास्तुकला के अनुसार विशेष शैली में यहाँ पर अनेकों मंदिरों का भी निर्माण किया है। इस पवित्र स्थान पर
भिन्न भिन्न देशों के तीर्थ यात्री अपने तरीके से पूजा करते हैं, पवित्र उपदेशों को पढ़ते हैं, मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तथा पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन भी करते हैं। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, मंदिर के समीप इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कथा के अनुसार लंबे समय तक कठिन उपवास करने के पश्चात पूर्णिमा के दिन एक लड़की के द्वारा लाई गई खीर को इसी वृक्ष के नीचे बैठकर खाने के उपरांत पहली बार उन्हें समाधि की अनुभूति हुई तथा इसी वृक्ष के आसपास वह 7 दिनों तक समाधि की अवस्था में ही रही। बोध गया में वास्तुकला की भिन्न भिन्न शैलियों का एक अलग ही समावेश देखने को मिलता है।
माना जाता है कि बोध गया में स्थापित भगवान बुद्ध की यह मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति संपूर्ण बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। बोध गया से आगे रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों में दर्शन करते हुए महाराज जी पटना पहुंचे। पटना में महाराज जी ने गुरुद्वारा श्री पटना साहिब के भी दर्शन किए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं पर हुआ था तथा सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में एक तख्त श्री पटना साहिब भी है। गुरुद्वारा श्री पटना साहिब के दर्शनों के साथ ही इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। यात्रा के अगले भाग में हम आगे की यात्रा के मुख्य अंशों को आप सभी के साथ यथाशीघ्र साझा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री शिवलोती महाराज सबका कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।